संसार धर्मशाला सब जीव मुसाफिर हैं, आते ही जाते रहते कोई ठहरता नहीं। एक बार एक पेड़ से एक पत्ती टूट करके नीचे गिरने लगी। तो जब पेड़ की पत्ती नीचे गिरने लगी ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। पत्ती रोने लगी। तो जिस डाल पर वो पत्ती लगी हुई थी, उस डाल ने उस पत्ती से पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो? उस पत्ती ने कहा, क्या बताएं, तुम्हें तो पता है श्री भक्त वत्सल भगवान की जय जय। डाल ने कहा पत्ती से कि तुम्हें पता है कि संसार में जिसने जन्म लिया है उसे जाना है। पत्ती ने कहा, मुझे कष्ट इस बात का है कि मैं आपके साथ रही, यहाँ मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ी हुई पली रही इतने दिन तक, आज पतझड़ आ गया और मैं टूट करके गिर रही हूँ। अब मेरा आपका मुलाकात कब होगा? पत्ती ने कहा कि मैं पतझड़ आ गया, मैं टूट करके गिर रही हूँ, आप बताइए मेरा आपका मुलाकात कब होगा? तो उस डाल ने कहा पत्ती से कि सुनो, डाल कहे पात से, सुन पात एक बात, इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात। इस संसार का नियम है, तू जा रही है ना तो दूसरा पत्ती आ जाएगा। तो संसार धर्मशाला सब जीव मुसाफिर हैं, आते ही जाते रहते कोई ठहरता नहीं है। एक आ रहा है, एक जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी भगवान ने हमें सेवा दिया है, घर में रहते हैं, चाहे बाहर रहते हैं, चाहे दुकान पर रहते हैं, चाहे खेत में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, यदि हम ये सोचें कि हमें समय मिलेगा और हम भजन करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज तक किसी को समय नहीं मिला, समय हमें निकालना पड़ेगा। और समय निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर गहराई से विचार किया जाए तो समय निकालने की जरूरत ही नहीं। समय ही समय है, करने वाले के लिए समय ही समय है, और ना करने वाले के लिए कोई समय नहीं है। जीवन जीने का तरीका जिस दिन हमें आ जाएगा ना तो भजन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि हम बैठ करके 4 घंटा भजन करें ना। आप काम करते वक्त भी भजन कर सकते हैं। मैंने देखा है आपके इसी बस्ती जनपद में, मैंने कहीं देखा, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ देखा, लेकिन मैंने देखा है कि कहीं से हम आ रहे थे और हमने देखा कि एक व्यक्ति भैंस चरा रहा था। तो भैंस तो बहुत सारे लोग चलाते हैं, लेकिन उसके चराने का तरीका अलग था। भैंस तो बहुत सारे लोग चराते हैं, लेकिन उनके भैंस चराने का तरीका अलग था। क्या तरीका था कि एक हाथ में वो डंडा लिए हुए थे और एक हाथ में माला लिए हुए थे। एक हाथ में वो डंडा लिए हुए थे, भैंस चरा रहे थे, और एक हाथ में माला लिए थे। तो क्या भैंस रोक देती क्या कि तुम माला मत जपो? मैंने विचार किया, हो सकता है उन्हें घर पर समय ना मिलता हो और उन्होंने सोचा कि 2 काम हो जाएगा, एक पंथ 2 काज।
भैंस भी चरा लेंगे और हम भगवान का भजन भी कर लेंगे। तो करने वाला व्यक्ति रहेगा तो वो कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में कर सकता है, और नहीं करने वाला रहेगा भैया तो उसको सारी सुख सुविधाएं दे दोगे ना तो भी नहीं करेगा। इसलिए कहा गया राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, सारा जीवन ऐसे चला जा रहा है। इसलिए महाराज जब उत्तानपाद जी के पिता श्री मनु जी जब वृद्धावस्था में आ गए, राजा थे अयोध्या के, शत्रुपा जी उनकी पत्नी रानी थी, बालक नहीं था। भगवान को बालक बनाने की इच्छा जागृत हुई कि भगवान हमारे बेटा बने, ऐसे उनके अंदर कामना आई। तो उन्होंने सांसारिक जो बालक था, जो 2 बच्चे उनके संसार के थे, उनमें से एक बच्चे को जबरदस्ती गद्दे पर बैठा दिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में हुआ कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। चौथी अवस्था आ गई लेकिन संसार से वैराग्य नहीं होता। कहने के लिए तो सब बहुत लोग कहते हैं अरे हमें अब घर से मतलब थोड़ी है कोई कहते तो बहुत सारे लोग, अब हमको क्या मतलब है, बस जो मिल जाए खा पी कर किनारे। हमारे यहाँ महाराज जी के यहाँ मंदिर में एक व्यक्ति आए, तो महाराज जी ने कहा कि देखो बुढ़ापा आ गया है, ज़्यादा घर में ना रहा करो, कहीं तीर्थ में चले जाओ, घूम आओ, कहीं अभी शरीर में थोड़ा ताकत है घूम लो, नहीं तो और जर्जर हो जाओगे तो फिर घर में तो पड़े ही रहना है। तो कह रहे हम घर में थोड़ी रहते हैं, हम घर में नहीं रहते हैं, हम बरामदे में रहते हैं। अब बरामदा घर से अलग होता है क्या? कि हम घर में नहीं बरामदे में रहते हैं। बहुत समस्या है, इसलिए प्रयास करना चाहिए। बोले जगत जननी पराम्बा भगवती दुर्गा मैया की जय।